प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग का जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 2022 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो इसका जो पीडीएफ है, आपके जो कोर्सेज है रेलवे इंजीनियरिंग, उसमें तो आपको दिए जा चुके हैं। तो आप उसे वंस अगेन रीड कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में समझा दिया है। टोटल 33 लेक्चर्स हैं, है ना। उन 33 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट आपको जो है समझाया है, जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो। बट कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि अलग वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका 5वां का ए है, बोला गया है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए साइट का सिलेक्शन करते हैं तब, और कैसे रेलवे स्टेशन को क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो लेक्चर नंबर 24 में ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो मैंने बताया है। तो एक बार आप लेक्चर 24 जो है जाकर आप अच्छे से देख लीजिए। आपका इस सवाल का जवाब आपको उसी लेक्चर्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5वां का बी कि व्हाट आर द डिज़ाइन डिटेल इन ए साइमेट्रिक स्प्लिट। साइमेट्रिक स्प्लिट का क्या डिज़ाइन डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साइमेट्रिक स्प्लिट जो है ये फॉर्म होता है जब एक स्ट्रेट ट्रैक स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन दोनों अलग अलग जो डायरेक्शन में स्प्लिट होता है उसका जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो उसे जो है साइमेट्रिक स्प्लिट जो ट्रैक है, टर्नआउट है, वो कहा जाता है। क्रॉसिंग नंबर जो है इसमें यूज किए जाते हैं वो 1 in 6 होता है ना। क्रॉसिंग नंबर इज यूज्ड इन दिस केस इज 1 in 6। इट कंसिस्ट 4 कर्व लीड रेल्स, 4 कर्व्ड लीड रेल्स, 2 चेक रेल्स और 2 एक्यूट एंगल इसमें आपका होता है। दिस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर टर्निंग ऑफ ट्रेन्स। ये टर्निंग ऑफ ट्रेन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लेफ़्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में मेन ट्रैक से आप डाइवर्ट हो सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ये आपका साइमेट्रिक स्प्लिट यहाँ पे है, एक एक्यूट एंगल ए और एक एक्यूट एंगल ये। एक लेफ्ट डायरेक्शन तो एक राइट डायरेक्शन में आपका मेन ट्रैक से ये क्या हो जा रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में आपका टर्न आउट हो रहा है। ओके, यानी दो डायरेक्शन में जो ट्रेन्स है वो आपके मूव होंगे। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहला साइलेंट फीचर्स है कि जो लेआउट होता है वो कंसिस्ट करता है एक पॉइंट माने एक पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक, एक एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, 4 कर्व्ड लीड रेल्स और 2 चेक रेल्स कंसिस्ट करता है जो भी लेआउट होता है वो। जो लेआउट होता है साइमेट्रिकल होता है अबाउट द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अबाउट साइमेट्रिकल होता है। इसका मतलब कि जो रेडियस होगा और जो ब्रांचिंग होगा ट्रैक का मेन ट्रैक से वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अलावा जो लेआउट होता है हमारा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है व्हीकल को टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन टू डाइवर्ट द व्हीकल, है ना। व्हीकल को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में वो चाहे उस डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट। इट इज चौथा पॉइंट है, ये सुटेबल होता है लोकेशन विद स्पेस कंस्ट्रेंट्स, यानी वहाँ पे इसको यूज करते हैं जहाँ पे टर्न आउट के लिए हमें कम स्पेस की दिया गया है, मतलब ज़्यादा स्पेस हमें नहीं अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। कई सारे
डिज़ाइन डिटेल्स हैं साइमेट्रिक डिज़ाइन का, जिसमें सबसे पहला है लेआउट। लेआउट जो है आपका 45 डिग्री एंगल होता है ईच साइड, जो कि लेआउट के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिटेल बताया कि दोनों एंगल जो है सेम होना चाहिए और दो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री से कम है यानी 45 डिग्री का दो आपका लेआउट होता है। और बाकी जो लेआउट डिजाइन है यहाँ पे आप ये देख सकते हो लेआउट में कि 1 पेयर ऑफ पॉइंट्स, 1 पेयर ऑफ एक्यूट एंगल मतलब दो एक्यूट एंगल है ना, 2 चेक रेल्स है ना, 4 कर्व्ड लीड रेल्स। तो ये भी आपका लेआउट के अंतर्गत ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है फ्रॉग। इन साइमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट में जो फ्रॉग होता है वो सेंटर ऑफ क्रॉसिंग पे होता है। ये जो फ्रॉग होता है ये ट्रेन को अलाउ करता है कि आप स्मूथली जो है पास कर सकें, मतलब ट्रेन को स्मूथली पास करने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा सेफ्टी को भी जो है हमें देखना पड़ता है कि जो स्प्लिट साइमेट्रिकल स्प्लिट है वो इक्विप्ड होता है आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम पे, जो कि कन्फ्लिक्टिंग ऑफ मूवमेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा प्रॉपर मेंटेनेंस भी जो है आपका इसका होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए इसका जो ऑपरेशंस होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज क्रीप, डिस्कस क्रीप थ्योरी प्रोपाउंडेड टू एक्सप्लेन द प्रोबेबल काउजेज ऑफ क्रीप, है ना। क्रीप थ्योरी और क्रीप क्या है उसके बारे में। तो लेक्चर नंबर 9 जो नॉर्मल लेक्चर्स मैंने कराया है, 9th लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। तो आप इसके बारे में खुद से लिख लेना, या लेक्चर नंबर 9 से रिलेटेड अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो इसको जो है आप क्या कर लोगे, बना लोगे। ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चंस का लेक्चर में मैंने नहीं बताया है, मैंने और भी लेक्चर्स में सभी पॉइंट्स के बारे में बताया है, लेकिन एक पार्टिकुलरली उसी पॉइंट्स को फोकस करके एक लेक्चर्स बनाई गई है, और एक जो है लेक्चर्स में 2-4 पॉइंट्स आपको इंक्लूड किए गए, या जिस तरीके से सेमेस्टर में लिखना चाहिए उतना डिटेल्स में मैं आपको लेक्चर्स में नहीं प्रोवाइड किया, तो उसके लिए जो है वो आपका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ MSP, है ना। MSP क्या है और उसका एडवांटेज यानी मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है एज कंपेयर टू जो अदर ट्रैक मेंटेनेंस का मेथड है उसमें। तो इसके बारे में भी मैंने लेक्चर नंबर 29 में डिटेल में मैंने बताया है कि MSP क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका सिग्निफिकेंट फीचर रेलवे ट्रैक के डिज़ाइन का क्या है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहला है कि भाई स्मूथ और सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन के लिए ज़रूरत पड़ा। दूसरा, मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के लिए पड़ा। उसके अलावा हैवी एक्सियल लोड, हमारा एक्सियल लोड कैरी कर सके ट्रैक, उसके लिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए और डिरेलमेंट को, ताकि हम लोग परमानेंट वे को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है रन करवा सकें। साथ ही साथ ट्रैक रिक्वायर लिस्ट मेंटेनेंस, है ना, ट्रैक को कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े इसलिए भी। इसके अलावा एस्थेटिकली ये गुड हो, है ना, गुड एस्थेटिक्स हो, उसके लिए भी जो है हमें रेल के जो ज्योमेट्री है आपका रेलवे ट्रैक का, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो कई सारे जगहों पे ये जो है कंट्रीब्यूट करता है, और इसका मेन कंट्रीब्यूट करने का मेन मकसद यही होता है कि जो ट्रेन का ऑपरेशन हो रहा है वो अच्छे से हो, है ना, इफ़िशियंट हो और सेफ हो, किसी तरीके का डिरेलमेंट या एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो उसके लिए जो है अलाइनमेंट को जो है हम लोगों को प्रॉपर रखना होगा। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट रहेगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरा, ट्रैक गेज जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए एज पर ट्रैक। ट्रैक का किस तरीके का ट्रैक बना रहे हैं,
या ट्रैक का बनाने का लोकेशंस क्या है, लोकेशंस के बेसिस पे भी जो है हम लोग ट्रैक के टाइप को जो है डिसाइड करते हैं, और उस ट्रैक के टाइप के बेसिस पे ही जो है ट्रैक गेज जो है हमारा सफिशिएंट होना चाहिए। अगर मीटर गेज बना रहे हैं तो मीटर गेज, नैरो गेज बना रहे हैं तो नैरो गेज का अलग स्पेसिंग है गेज में, वही अगर ब्रॉड गेज कर रहा है तो उसका अलग है, स्पेशल गेज है तो उसका अलग आपका जो है हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है। रेल्स को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से ताकि वो प्रॉपर स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करे, साथ ही साथ मिनिमम बियर और टियर हो और इन्हेंस करे सेफ्टी ऑफ ट्रैक को। रेल्स जो है प्रोवाइड करता है किया जाता है एज पर ट्रैक का स्ट्रेंथ एंड लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है ना, और स्ट्रेंथ क्या है उसके अनुसार। जो ब्लास्ट होना चाहिए वो शुड बी क्रस्ड होना चाहिए स्टोन्स का, और प्रॉपरली स्लीपर्स के बीच में या स्लीपर्स के आसपास जो है दिए जाने चाहिए ताकि वो प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, और ब्लास्ट जो है इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड कर सके स्लीपर्स को। रेल्स एंड स्लीपर्स शुड बी फास्टेंड प्रॉपरली एंड टाइटली, जो रेल्स और जो स्लीपर्स होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बांध कर रखना ताकि हमारा जब ट्रेन उससे गुजरे तो उसमें किसी तरीके का घटना ना हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की वाई इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज डिज़ायरेबल इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज क्यों ज़रूरी है ना, क्यों चाहिए। और दूसरा कि नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज का डिसएडवांटेज क्या है, डिमेरिट क्या है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारा जो डिले हो या जो कॉस्ट या हार्डशिप है ट्रांसशिपिंग का या पैसेंजर्स या गुड्स का है ना, वो हमारा कम हो या उसको अवॉइड किया जा सके। दूसरा लोकोमोटिव जो है इफ़ेक्टिवली यूज किए जाए उसके लिए। इसके अलावा जो स्टोर गुड्स है उसका लार्ज शेड को एलिमिनेट किया जाए। साथ ही साथ लेबर का अगर स्ट्राइक भी हो रहा है तो उससे ट्रेन का ऑपरेशन और सर्विसेज में किसी तरीके का कोई अफेक्ट ना देखने को मिले। इसके अलावा जो ब्रेकेज ऑफ गुड्स होता है ड्यू टू शिफ्टिंग उसको अवॉइड किया जाए। जो लेबर एक्सपेंसेस होते हैं शिफ्टिंग का वो कम किया जाए। जो पॉसिबिलिटी होती है चोरी का या मिसप्लेसमेंट का ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान वो एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। जो डुप्लीकेशंस होता है इक्विपमेंट का सच एज प्लेटफॉर्म सैनिटरी अरेंजमेंट, इन सभी को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, ख़त्म किया जाए। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं जब हम लोग गेजेस को चॉइस करते हैं कि किस तरीके का गेज हमारा यूज होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फंड कितना अवेलेबल हुआ है रेल प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा वॉल्यूम और नेचर ऑफ ट्रैफिक क्या है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कितना है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट लोकेलिटी में कितना हुआ है या क्या होने वाला है। फ्यूचर डेवलपमेंट उस एरिया में क्या होंगे। टोपोग्राफिकल और जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है उस कंट्री का। साथ ही साथ कितने स्पीड की रिक्वायर्ड है। इन सभी पे जो है ट्रैक का जो हमारा किस तरीके का ट्रैक हम लोग जो है डिसाइड करेंगे वो होता है। कई सारे डीमेरिट्स हैं जिसमें सबसे पहला डीमेरिट है चेंज ऑफ गेज इज़ इन्वॉल्व एक्सपेंसिव। जो चेंजेस होते हैं गेजेस का वो अलग अलग होता है जिसके कारण से थोड़ा महंगा हो जाता है। साथ ही साथ जो मूवमेंट ऑफ गुड्स या पैसेंजर ट्रेन्स है उसका स्पीड जो है हिंड्रेंस हो जाता है, मतलब अफेक्टेड होता है। लेबर का जो स्ट्राइक होता है उसके कारण से उसका ऑपरेशन कॉस्ट क्या होता है, अफेक्टेड होता है। इसी तरीके से जो भी एडवांटेजेस थी वो सारी इसमें डिसएडवांटेजेस जो है आपका आ जाता है। यहाँ पे अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। फैक्टर इन गेज सिलेक्शन ऑफ न्यू
ट्रैक। न्यू ट्रैक के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गेज सिलेक्शन के लिए, न्यू ट्रैक के लिए? तो इसके लिए ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पे जो आपको बताया फैक्टर गवर्न द चॉइस ऑफ डिफरेंट गेजेस, वही चीज़ें यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड न्यू ट्रैक, स्पीड, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, वॉल्यूम वगैरह। उसके बाद आता है दूसरा है ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है? किसी भी ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं एक फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उसी को जो है ट्रैक कैपेसिटी कहा जाता है। ट्रैक कैपेसिटी जनरली मेजर किया जाता है ट्रैक की एबिलिटी कि वो कितना हैंडल कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेन ट्रैफिक इफ़िशिएंटली और सेफली। कई सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं ट्रैक कैपेसिटी को, जैसे ट्रैक लेआउट, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक मेंटेनेंस एंड कंडीशन, ट्रैक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेंथ, विड्थ, है ना, लिमिट ऑफ स्पीड, स्पीड लिमिट कितना है। उसके बाद बात करते हैं चेक रेल या चेक स्लीपर्स है। यहाँ पे देखिएगा सी में जो है कोक स्लीपर लिखा गया है, तो यहाँ पे कोक नहीं है, चेक स्लीपर्स है। ओके, वो चीज़ आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। चेक स्लीपर्स जो है वैसा पोर्शन ऑफ स्लीपर्स होता है जो जब स्पाइक्ड करते हैं, है ना, यानी वुडन स्लीपर जब हम लोग लगाते हैं तो कई जगह पे क्या होता है कि हम लोग जब स्पाइक करते हैं यानी कील ठोकते हैं तो कुछ पोर्शन जो है हमारा बच जाता है ना, उसका कुछ पोर्शन जो है बच जाता है। तो उस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं और कट करके उसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसको जो है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो स्टेशन यार्ड होता है वहाँ पे इसको जो है यूज़ करते हैं। जहाँ पे रनिंग ट्रैक होता है वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, स्टेशन यार्ड में यूज़ करते हैं, क्योंकि वह स्टेशन यार्ड में जो है ग्रेविटी के कारण से जो है वहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रेन का मूवमेंट होता है, या थोड़ा मतलब बहुत कम स्पीड में जो है मूवमेंट होता है, इसलिए जो है वहाँ पे चेक स्लीपर्स का यूज किया जाता है। बड़े बड़े स्लीपर्स लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्लास्ट का सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ ब्लास्ट जो है डिपेंड करता है हमारा डेप्थ ऑफ ब्लास्ट और साथ ही साथ विड्थ ऑफ ब्लास्ट लेयर की क्या है। तो जैसे जैसे डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इंक्रीज़ करेगा, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी हमारा जो है इंक्रीज़ करता है। तो इंडिया में हम लोग बात किया जाए तो विड्थ जो होता है लिमिट होता है जो कि 38 सेंटीमीटर टू 48 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम एंड ऑफ द स्लीपर, है ना, फ्रॉम द, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लीपर्स, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द स्लीपर। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना होता है, S-W/2, ये मिनिमम डेप्थ होता है ब्लास्ट का कि उतना आपको प्रोवाइड करना है। एस जो है स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, W जो है विड्थ ऑफ स्लीपर, DV जो है डेप्थ ऑफ स्लीपर। फॉर ब्रॉड गेज के लिए जो विड्थ होता है ब्लास्ट का वो 3.35 मीटर होता है। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट जो है आपका 20 to 25 सेंटीमीटर होता है, और जो क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर मीटर लेंथ होता है वो होता है 1.036 मीटर क्यूब। क्रॉस ड्रेनेज जो है जब हम लोग रेलवे ट्रैक है और इसके क्रॉस करता है कोई ड्रेनेज, तो उसको जो है क्रॉस ड्रेनेज जो है कहा जाता है। यानी वेन एवर स्ट्रीम वाटर कोर्सेज हैव क्रॉस द ट्रैक, फैसिलिटी टू क्रॉस ड्रेनेज हैज बी प्रोवाइडेड। वाटर फ्रॉम द साइड ड्रेन्स इज taken across by these drains in order to divert the water away from track, है ना, ट्रैक से बाहर निकालने के लिए या ट्रैक से डाइवर्ट करने के लिए हम लोग जो है साइड ड्रेन में क्रॉस ड्रेन को इंक्लूड करते हैं और वहाँ से वाटर को क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो है कंसिस्ट करता है ड्रेन पाइप्स, कल्वर्ट्स या कोई ब्रिजेज हो सकता है। क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम जो है ये डिज़ाइन किए जाते हैं एंड यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके का ज़रूरत है उसके अनुसार जो है क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या यूज करते हैं।
साथ ही साथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन को भी देखते हुए काम करते हैं। उसके बाद आता है रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंस्टॉल किए जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड में। वो क्या करता है कि जो भी फ्राइट कार्स होते हैं उसके स्पीड को क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है as they sorted into train. Each retarder consists of a series of stationary breakers. Stationary breaker का क्या करता है? सीरीज होता है। Each retarder consist करता है, साथ ही साथ ये शॉर्ट सेक्शन होता है अपने में। और ये जो ट्रैक किस पे होता है? ट्रैक पे होता है, जो कि ग्रैब एंड स्लो द ट्रेन व्हील्स। ट्रेन का जो व्हील का जो स्पीड है उसको स्लो करता है थ्रू फ्रिक्शन क्रिएट करके एज दे रोल थ्रू देम। जब वो ट्रैक पे रोल कर रहा होता है तो उसमें फ्रिक्शन उस पर क्रिएट होता है, जिसके कारण से उसका जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। तो 2022 का जो क्वेश्चंस था वो हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।